हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में, जहाँ मैं आपको सी टेट का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। और आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले कुछ जानवर और बर्ड्स के बारे में और मोटे-मोटे इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पक्षी दिया हुआ है बया या वीवर। वीवर क्या होता है? बया वीवर पक्षी की एक प्रजाति होती है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी क्या करती है, उनमें से एक घोंसले को चुनती है। मतलब मेल पक्षी होता है वह घोंसले बनाते हैं और जो फीमेल होती है उनमें से एक घोंसले को सेलेक्ट करती है और उसमें वो क्या करती है, अंडा देती है। इन पक्षी की सबसे बड़ी बात जो होती है, विशेषता ये होती है कि वे अपने घोंसले का केवल एक ही बार उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हर सीजन में एक नया घोंसला बनाकर ही रहना पसंद करते हैं। अब है गौरैया। गौरैया कहती है, गौरैया वह चिड़िया है जो शहरीकरण के कारण विलुप्त हो गई है। ये एक घरेलू चिड़िया है। यह यूरोप और एशिया में सामान्य रूप से हर जगह पाई जाती है। हल्की भूरे रंग की, सफ़ेद रंग की होती है और इसके गले के पास एक काला धब्बा होता है। नेक्स्ट मैना एक ऐसी है कि अपने झटके से जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। यह दक्षिणी पक्षी एशिया पक्षी है। तो यह अधिकतर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों में पाई जाती है और ये झुंड में रहना पसंद करती है। उनका मुख्य भोजन जो होता है अनाज में छोटे छोटे दाने कीड़ों मकोड़ों को खाती है। फिर है बगुला। बगुला क्या है? भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगले तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। इंपॉर्टेंट है। सहजीवी का क्या मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बगुला भैंस के शरीर से छोटे छोटे परजीवी को खाता है। नेक्स्ट है कोयल। मादा कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि यह कौवे के घोंसलों में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। फिर है गिद्ध। ये पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। कितना? 4 गुना। गिद्ध। और यह पक्षी पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। कहाँ? सबसे ऊपर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शेर। इसको क्या कहा जाता है? जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु कितनी होती है? 14 साल की होती है। 14 ईयर इसकी एज होती है। भूरे रंग का होता है। अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगाता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और क्या? कानों की मदद से अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेता है। अंधेरे में भी ये मनुष्य से लगभग 6 गुना देखता है। गिद्ध कितने देखता है? 4 गुना और शेर 6 गुना। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1-2 किलो होता है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। शेरनी समूह की नेता होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। शेर के नर बच्चे जो होते हैं 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने एरिया की पहचान करता है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और ये मांसाहारी होता है। ये शेर क्या करता है? ये जो है अपने मूत्र की सहायता से अपने एरिया को पहचानता है और इनके समूह की जो नेता होती है वो शेरनी होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं शेर के तो समूह में रहते हैं और 2-3 साल के बाद ये अपने समूह को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है टाइगर। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। यह भी अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और यह भी 6 गुना ज़्यादा मनुष्य से देखता है। यह और कानों की मदद से भी ये धीमी आवाज़ को सुन लेता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर आधा से 1.5 किलो का होता है। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं। बाघिन समूह की नेता होती है। उसमें शेरनी थी शेर वाले में। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं। यह भी अपनी मुट्ठी की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। शेर भी यही करता है। इसकी धार लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। हाथी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। यह पृथ्वी के ऊपर स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी एज 70 साल होती है। दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। दिमाग का वजन 5 किलो से ज़्यादा होता है, 5.5 किलो होता है। और ये क्या करते हैं? ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में खेलते हैं। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 कुंटल से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ी खा जाता है, इसलिए ये शाकाहारी होता है। 1 कुंटल ये खा लेता है। इसके बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। बुजुर्ग हथनी जो होती है वो समूह की नेता होती है। समूह में 10-12 जानवर होते हैं। बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। 1 कुंटल पत्तियाँ खा जाते हैं। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर और चीते के 2-3 साल छोड़ते हैं।
हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, ये सुनने के अलावा अपने कानों से भी हवा कर लेते हैं। फिर है स्लोथ, इम्पोर्टेंट है। स्लोथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है, लेकिन भालू नहीं होता। ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं और ये लगभग 17 घंटे सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियाँ ये खा जाता है और ये केवल सप्ताह में 1 दिन नीचे उतरता है शौचालय के लिए। यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, मतलब एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। स्लोथ विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक क्या है, ये रेंग कर चलते हैं। इनके दांत होते हैं लेकिन भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। कान नहीं होते बल्कि जमीन पर जो कंपन होता है उसे महसूस करते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर के लिए करते हैं। इनके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है। और क्या 4 टाइप के हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, कोबरा, डुबोइया, केरत और अफाई। इंपॉर्टेंट है। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फीट तक होती है। ये किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं क्योंकि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। रेशम का कीड़ा या पढ़ते हैं रेशम का कीड़ा जिसे सिल्कवर्म कहते हैं। रेशम का कीड़ा कहाँ पाया जाता है, शहतूत के पेड़ पर ये पाले जाते हैं। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी तंत्र के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए पहचान लेता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। कॉकरोच का रेश कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, या सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, या मनपसंद व्यंजन देकर मुंह में पानी आना, या सभी। ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, या पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। इन तीनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन पहला है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो कोयल अपने कौवे के घोंसले का उपयोग करती है, हाँ, अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का उपयोग करती है और उसमें अपने अंडे छोड़ देती है। दूसरा कथन कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, ये बात भी सही है। तीसरा कथन है पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, ये बात भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है पौधे सांस लेने के द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं। दूसरा है सांप फेफड़ों से सांस लेता है। और तीसरा है व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ए और बी कथन सही है, या ए और सी कथन सही है, या बी और सी कथन सही है, या फिर तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कि ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। भैंस और बगुला, गाय व भैंस, गाय व बैल, सभी। तो सहजीवी संबंध किसमें होता है, भैंस और बगुले पर होता है। बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठकर उसके छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न-भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, या इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू और रेकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये नक्चर होते हैं, रात्रिचर होते हैं, उभयचर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं ये जो है ये रात्रिचर होते हैं, रात को वो काला और सफेद रंग देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं। नेक्स्ट है, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि उनकी दृष्टि जो होती है मनुष्य से 4 गुना होती है। याद करने की ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि बाज और गिद्ध के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, उसमें 2 ऐड कर दो तो कितने दिखेंगे वो 4 गुना। अगर जानवर की बात करें, शेर चीते की, तो 4 पैर होते हैं, उनमें 2 जोड़ दो तो कितने 6 गुना देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकता के विषय में कौन सा कथन सही है। यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। ये कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए सही है, ये केवल कथन बी सही है, ये ए और बी दोनों कथन सही है, कोई सा भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों कथन सही है।
क्योंकि निम्न ऊंचाई वाले वृक्ष पर घोंसला बनाते हैं और कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा है होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऑप्शन है फोर्थ या सभी। तो इसके राइट आंसर क्या होगा कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, ये भी सही है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से पता लगा लेते हैं, ये भी सही है। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और ये क्या करते हैं, ये अपने मूत्र की सहायता से अपने एरिया की पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट है, गैंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है? 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो गैंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है? गैंडे की चमड़ी होती है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य, शेर, मेंढक, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतु में से कौन सा जंतु चलता है? ऑप्शन पहला मनुष्य और शेर, दूसरा ऑप्शन मनुष्य, शेर और कॉकरोच, तीसरा ऑप्शन है शेर, मेंढक, केचुआ और चौथा ऑप्शन है मनुष्य, शेर, मेंढक। तो कौन सा सही है इसका? इसका राइट आंसर होगा मनुष्य, शेर और कॉकरोच जो है ये चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शाकाहारी जंतु या पौधे दोनों को खाते हैं, मांसाहारी पौधों को खाते हैं, सर्वाहारी जंतु खाते हैं। तो इसका मिलान करना है। तो शाकाहारी किसे खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं पौधों को। तो पहले का क्या हो गया? दूसरा। मांसाहारी क्या करते हैं? वो जंतु को खाते हैं, इसका हो गया तीसरा। और सर्वाहारी क्या होते हैं? जंतु पौधों को खाते हैं। तो सी का हो गया पहला। ए का तो होगा सेकंड। बी मांसाहारी है, ये किसे खाते हैं? जंतुओं को खाते हैं। और सी ये दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी हैं, तो पहला। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? अमीबा, पैरामीशियम, ए और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अमीबा। और पैरामीशियम जो होता है, ये प्राणी को निगलने का काम करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? स्पंज एक बहुकोषीय जंतु है। बी परपोषी, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सी केकड़ा कशेरुकी जंतु है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। ए और बी कथन सही है, या ए और सी सही है, या बी और सी सही है, ए बी सी दोनों सही हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों कथन ये सही है, क्योंकि स्पंज होता है बहुकोषीय होता है और परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? टैडपोल, कैटरपिलर, जोबी या सीसू। तो तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? तितली के बच्चों को बोला जाता है कैटरपिलर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सही। नेक्स्ट है, हमें ऊन प्राप्त होती है बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, सभी से। तो ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? ऊन हमें प्राप्त होती है भेड़ से। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सी टाइप का आया क्वेश्चन है। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना पसंद करता है। तो क्यों बैठता है वो? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है और इन दोनों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि पेड़ पौधों और जंतु में वृद्धि भी होती है और प्रजनन भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय। तो कहाँ पाया जाता है ये मेघालय में पाया जाता है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये पाया जाता है। इसमें ये वेन आरेख दिया हुआ है, 2012 में आया हुआ है कि ये जो गोला है ये जमीन पर रहने वाले हैं, ये पानी में रहने वाले हो गए, और ये आपके हो गए अंडे देने वाले जीव। तो हमें ये बताना है कि एक्स को किस में रखना है। तो ये जो एक्स है ये जमीन पर भी रहता है, ये वाला पोर्शन बता। तो ये जमीन पर भी रहता है, ये पानी में भी रहता है, और ये अंडे देने वालों में भी रहता है। तो इसमें कौन सा जीव आएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, मगरमच्छ, ईल, शार्क या मछली। तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा मछली। राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चुनिए। सी टेट में आया क्वेश्चन है ये भी, कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ना कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है।
जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और लास्ट है, सांप के काटने की दवाई से ही जहर बनाया। इसमें हमें बताना कौन सा सही है। पहला है CDA, ये BAC, ABD, BCD। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन इनमें सही है। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये कथन भी सही है। और नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये बात भी सही है। और फिर क्या है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत है। 4 नहीं, 2 खोखले दांत होते हैं। और सांप के काटने से सांप की दवाई बनाई थी, ये भी सही है। तो ABD हमारा सही हो गया। ABD किसमें है? तीसरा ऑप्शन इसका हमारा सही हो गया। इसका राइट आंसर है A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। तो कब पाली जाती है? ये अक्टूबर से दिसंबर महीने में पाली जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जागने वाले सभी वस्तुओं को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, या काले और सफेद रंग में देख सकते हैं, या हरे रंग में देख सकते हैं? तो काले और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं। कौन कौन से? जैसे उल्लू। ठीक है, झुंड के विषय में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही ग्रुप के परिवार के सदस्य होते हैं। या फिर झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे ग्रुप की नेता होती है। ये एक झुंड में हथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और 14 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये सही है। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये बात सही है। तो A और C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आंखें पतली घूम नहीं सकती है, उनकी आंखें छोटी होती हैं। तो क्यों घुमाते रहते हैं वो अपनी गर्दन को, बताओ? क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा अधिक हिलाते रहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकर? क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं पराग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, सही कथन हमें बताने हैं। पहला है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। दूसरा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना हमको क्या होगा? कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। A और B कथन ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया A और B, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटेट का तीसरा प्रैक्टिस सेट था। और कल जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे उसमें भी जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन रह रहे हैं वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय बाय।